कि आप इस विधानसभा के नहीं है, बोरो प्लेयर हैं, कोयला चोरी कराने के लिए यहाँ आए हैं और कोयला चोरी में आपकी सदस्यता भी चली गई है। पूरे देश में, राज्य ही नहीं पूरे देश का अगर सबसे कमजोर विधायक कोई है तो गोमिया का विधायक है वर्तमान में। सबसे पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं कमजोर विधायक। फर्जी डिग्रीधारी है, मैं तो बार बार कहता हूँ फर्जी डिग्रीधारी। और फर्जी डिग्री से वीडियो बन गए वो। भाई फर्जी डिग्री आज का, भले मैंने कहा कि वीडियो बनना अलग विषय है, आज का जो सबसे पढ़े लिखे बोल रहे हैं उस पर मैं कह रहा हूँ। हेमंत जी बोले थे 5 लाख हर साल नौकरी रोजगार देंगे। जेपीएससी में घोटाला, जेएसएससी में घोटाला, तमाम एग्जाम में घोटाला हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं। गाँव तो छोड़ दीजिए, 64 पंचायत का 5 साल में नाम नहीं बता सकते, पूछ लीजिएगा जाकर उनको। लंबोदर महतो आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि 5 साल में योगेंद्र महतो और बबीता देवी ने क्या काम किया है वो बतावे, और हम बताने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो लिखते हैं, आप ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं कि केवल लंबोदर महतो है? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये लोग 5 साल मिलके लूटने का, छलने का काम किए। पूछ रहे हैं कि 27% आरक्षण मिला क्या? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का क्या हुआ? जातीय जनगणना का क्या हुआ? विस्थापन नीति का क्या हुआ? आप लोग के कार्यकाल में एक जेटेट हो पाया नहीं, आप लोग नियोजन नीति बना पाए, तमाम चीजें अधूरी रह गई। बात बताइए। पूरा झारखंड चुनावी रंग में रंगा हुआ है। नेताओं की गाड़ियों का काफिला नामांकन के लिए धड़ाधड़ निकल रहा है और हमारी मौजूदगी झारखंड के एक ऐसे विधानसभा में है जहां पर बात यह हो रही है कि सबसे ज्यादा हॉट हो गया है। आपको बता दें कि हम लोग अभी गोमिया विधानसभा में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम के प्रत्याशी योगेंद्र महतो जी हैं, विधायक भी रह चुके हैं गोमिया सीट से। तो इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही आजसू के विधायक जो गोमिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, 2019 में जीते थे, उनका हमने इंटरव्यू किया था। वो बड़ा जबरदस्त तरीके से सर पर आरोप लगाए थे। तो उन्हीं सवालों को लेकर हम लोग सर के पास आ गए हैं कि उस आरोप में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले जोगेंद्र सर, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है और आपको झारखंडी जो है। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। सबसे पहले चुनाव का बिगुल बज गया है सर, दूसरे फेज में मतदान होने वाला है गोमिया विधानसभा सीट पर। फिर से जो है जेएमएम ने आप पर भरोसा जताया है, इस पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहिएगा? मैं पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताई है, उसके लिए पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। जी। लंबोदर महतो कह रहे हैं कि आप इस विधानसभा के नहीं है, बोरो प्लेयर हैं, कोयला चोरी कराने के लिए यहाँ पर आए हैं और कोयला चोरी में आपकी सदस्यता भी चली गई है। देखिए, संसदीय जीवन में जो है ना, विधायक जी को अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। चूँकि वो विधायक जी जो आज भी वर्तमान विधायक गोमिया में है, वो कार्यपालिका के अंग रहे हैं, विधायिका के कभी अंग नहीं रहे हैं। इसलिए उनकी मानसिकता एक कार्यपालिका के मानसिकता के तरह ही आज भी है। और उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। उनको ये पूछिए कि धवैया में जाकर के सांसद और विधायक दोनों कोयला चोर को पकड़े थे और एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सांसद विधायक दोनों जाके धवैया में फ़ोटो खिंचवाए थे, आप लोग देखे होंगे, पता होगा आप लोगों को कि जाके कोयला खुद रेड करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कोयला का खेल और बड़े व्यापारियों का साथ देना, ये तो विधायक जी से सीखिए। सबसे बड़ा व्यापारी अगर आज है और जितने कमीशन खोरी, जितने निजी फ़ायदों के लिए आज 5 साल जनता को ठगने छलने का काम किया है, उनको ये पूछिए कि भाई बताओ, आप विधायक हो और आपके क्षेत्र में कोयला चोरी हो रहा है तो आप कमज़ोर थे क्या? हैं? आपके क्षेत्र में कोयला चोरी हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी सहमति प्राप्त है। आपने क्यों अंकुश नहीं लगाया? आके वरीय पदाधिकारियों को क्यों नहीं आपने सूचना दिया? आपके क्षेत्र में कोयला चोरी हो रहा है, अगर कोयला चोरी हो रहा है तो आपकी सहमति से इसका मतलब होता है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आपकी है। इसलिए कोयला चोरी पहला बात कि कहीं नहीं हुआ, और अगर हो रहा है तो आपके संरक्षण में हो रहा है। इनको ये पूछिए कि भाई विधायक आप हैं तो हम विधायक से ऊपर तो नहीं है, सांसद से ऊपर तो नहीं है। और जहाँ तक जनता का भरोसा उनसे ख़त्म हो चुका है, केवल उम्मीदों पर वो 5 साल राजनीति किए हैं, झूठा दिलासा दिलाए। अब उनकी परिणाम उनको पता है कि इस चुनाव में होना क्या है, वो बौखला गए हैं और हड़बड़ाहट और बौखलाहट का एक परिचायक है, एक दूसरे को गलत तरीके का आरोप लगा रहे हैं। एक और सवाल उन्होंने कहा, बोला कि लंबोदर महतो आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि 5 साल में योगेंद्र महतो और बबीता देवी ने क्या काम किया है वो बतावे, और हम बताने के लिए तैयार हैं। पहला बात तो है कि 5 साल हम लोग पूरा नहीं किए हैं, पति पत्नी दोनों, है ना। और रह गया कि जनता, एक जनता जानती है कि हम लोग 2.5 साल का कार्यकाल मेरा और 1 साल का कार्यकाल मेरी धर्मपत्नी का, ये सर्वविदित है।
और उनको कहिए कि जिस समय हम विधायक थे उनके आपके गांव में भी बिजली नहीं था, आपके पूरे पंचायत में बिजली नहीं था, मैंने दिया है। शायद जरा से नैतिकता हो उनको तो शायद इस बात को नहीं कहना चाहिए उनको कि आपके गांव में सड़क नहीं था, आपके ससुराल में सड़क नहीं था, आपके पूरे पंचायत में बिजली नहीं था, जहां का बेटा आप कहते हैं पहाड़ी में, जुमरा में, पूरे मुढ़ुल सुधु पंचायत में बिजली नहीं था, मैंने बिजली दिया है। तो नैतिकता अगर जरा सा भी उनमें बचा हुआ तो इन विषयों को लेकर के नहीं कहना चाहिए, चूँकि लंबे समय से माननीय मंत्री के वो पीए थे और संसदीय जीवन से वो जुड़े हुए थे, और एक ठीक है कार्यपालिका का ही अंग थे लेकिन पीए थे, और अपने गांव में बिजली नहीं लगा सके थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, उनके गांव, उनके ससुराल, उनके पूरा पंचायत में बिजली मैंने दिया है। इसलिए उनको नैतिकता नहीं है, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, बौखलाहट है। अब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक माध्यम बना लिया है मीडिया को। जी, एक जैसे कि हम लोग अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का ये कहना होता है कि जैसे जो कि योगेंद्र महतो जो है ज़्यादातर अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर रांची का रुख करके रह रहे हैं आजकल। ये तो जनता जानता है कि कौन क्षेत्र में रहता है और कौन नहीं रहता है, तो जनता जानता है। अरे मैं तो 24 घंटा में 18 घंटा 24 गुने 7 में जनता का सेवा दिया हूँ। उनसे वो बतावें कि आज 64 पंचायत के नाम बता दें तो मैं मान लूँ। गांव तो छोड़ दीजिए, वो 64 पंचायत का 5 साल में नाम नहीं बता सकते हैं। पूछ लीजिएगा जाकर उनको कि आप 64 पंचायत का नाम तो बता दीजिए, छोड़िए हटाइए दूसरे गाँव की बात। इसलिए वो अब केवल है अपना जनता का निर्णय जो आने वाला है, इस बात का अंदाज़ा उनको हो गया है। इसलिए अब मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ गया है उनका, और देखिएगा जो जो चुनाव नज़दीक आएगा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, और जहां उनका उचित जगह है इलाज का वहीं जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये लोग 5 साल मिल के लूटने का, छलने का काम किए। पूछ रहे हैं कि 27% आरक्षण मिला क्या, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का क्या हुआ, जातीय जनगणना का क्या हुआ, विस्थापन नीति का क्या हुआ। शायद उनको बोले ना कि शायद संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि पूरे देश में, राज्य ही नहीं पूरे देश का अगर सबसे कमज़ोर विधायक कोई है तो गोमिया का विधायक है वर्तमान में। सबसे पढ़े लिखे हैं आप कह रहे हैं, कमजोर विधायक, फर्जी डिग्रीधारी है। मैं तो बार बार कहता हूँ फर्जी डिग्रीधारी है। और फर्जी डिग्री से वीडियो बन गए वो। भाई फर्जी डिग्री आज का, भले मैंने कहा कि वीडियो बनना अलग विषय है, आज का जो सबसे पढ़े लिखे बोल रहे हैं उस पर मैं कह रहा हूँ कि फर्जी डिग्रीधारी। मैं आज भी कहता हूँ, और मैं नहीं कर रहा हूँ, उनका डॉक्यूमेंट्स कर रहा है कि आज जो नॉमिनेशन कराए हैं 34 में, आप उनको देखिए कि 34 गोमिया विधायक असेंबली में जो नॉमिनेशन कराए हैं वो केवल लंबोदर महतो लिखते हैं, और लेटर पैड में डॉक्टर लंबोदर महतो लिखते हैं। आप ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं कि केवल लंबोदर महतो है। आप इलेक्शन कमीशन आपको सर्टिफिकेट देता है केवल लंबोदर महतो का, आप एफिडेविट दे रहे हैं लंबोदर महतो का, आप चुनावी हलफनामा जो भर रहे हैं वो लंबोदर महतो का है, आपको स्पीकर जो शपथ दिलाते हैं वो लंबोदर महतो का है, और बाद में डॉक्टर लंबोदर महतो लिख। देखिए डॉक्टर की उपाधि जिनको मिलता है, देखिए डॉक्टर इरफान अनसारी, डॉक्टर सरफराज अहमद लिखते हैं, डंके के चोट पर लिखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पढ़े लिखे सबसे बेसी नहीं है, फर्जी डिग्री हासिल करके जनता को दिग्भ्रमित करके 2019 का चुनाव जीते थे। अब जनता इस विषय को जान चुकी है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनका डिग्री ओरिजिनल है, वो किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करें आप देख रहे हैं। आप ही के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के ऊपर वो टिप्पणी करते हैं, रिजेक्टेड माल बोल देते हैं उनको, आप उनको बोल दे रहे हैं। मैंने कहा आप विषय को विषयांतर न करें, उनका वो निजी मामला, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो आपने कहा कि सबसे पढ़े लिखे, इस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि उनको फर्जी डिग्री आज भी है, और मैं रोज़ इस बात को दोहराऊंगा कि वो फर्जी डिग्री हैं तो हैं। डॉक्टर का डिग्री है तो क्यों नहीं वो नॉमिनेशन फॉर्म में डॉक्टर लिखते हैं। रह गया राजनीति में, और अगर राजनीति में अनुभव की बहुत बड़ी जगह होती है, महत्व होती है, अनुभव रखना व्यवहारिक तौर पर, तब जाके जनता की समस्याओं का समाधान होती है। मैंने तो कहा कि 27% का आपने जो सवाल पूछा, शायद उनको संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं और सरकार के नीतिगत निर्णय का उनको शायद पता नहीं है। हमारी सरकार 2 बार विधानसभा में पारित करके महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजने का काम किया, और शायद उनको ये पता नहीं है। जान को उनको पूछिएगा कि 2022 में महामहिम अनुमोदन करके भेज दिया गया है 77% कुल आरक्षण का तय करके, और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के यहाँ पड़ा हुआ है। उनके यहाँ से फाइल जाएगा महामहिम
राष्ट्रपति महोदया के यहाँ तो अनुमोदन हो जाएगा, शायद उनको जानकारी नहीं है। उस 27% मैं ओबीसी कमीशन का चेयरमैन था, मैंने उसको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में दे रहा हूँ अभी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जरा सा नैतिकता है आजसू पार्टी का, तो चूंकि आप केंद्र में उनके सरकार के साथ हैं, आप कहें कि केंद्रीय मंत्री से, आप केंद्रीय गृह मंत्री से भिजवावें और महामहिम से अनुमोदन करावें, हम भी आपको जनता की ओर से धन्यवाद देंगे, ओबीसी की ओर से धन्यवाद देंगे। केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का असफल प्रयास है, जनता को गुमराह न करें। महामहिम राज्यपाल के यहाँ से 27% आरक्षण तय होकर के और केंद्रीय गृह मंत्री के यहाँ चला गया है, केंद्रीय गृह मंत्री से इनको दबाव बनावें और भेजें महामहिम के यहाँ और 27% आरक्षण लागू करें। ये लोग ईमानदारी पूर्वक करना नहीं चाहता है। आपको एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, 2000 जब राज्य अलग हुआ तो 2000 में कौन गृह मंत्री था? इन्हीं के केंद्रीय अध्यक्ष थे ना। तो हम बिहार से अलग हुए 27% था, और जब झारखंड में आए तो मेरा आरक्षण 14% हो गया। तो भाई इसका जिम्मेवार कौन? गृह मंत्री उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण कटा था। तो उस समय कहते हैं कि मैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ था, पढ़ नहीं समझ नहीं पाया था। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस पार्टी में हैं, तो अब उसको व्याख्यान करना उचित नहीं होगा, आप समझ लीजिए इस बात को। और रह गया विकास का बात, तो साहब मैंने पहले भी कहा कि जो लकीर हमने खींचा है ना, वो गोमिया की जनता जानती है, और हमको उसी के आधार पर हम इस बात को कह सकते हमने किया है, हम ही करेंगे। आप तो साहब बिलोट डरना असना पानी में तार नहीं जुड़वा पाए। 2019 में हमने 100% गाँवों को बिजली दिया था, उसमें 2020 में तार गिर गया। एक गांव है सियारी पंचायत का, असना पानी बिरोट डेरा, उनको पूछिएगा विधायक जी 4 सालों में आप एक गांव का तार गिरा हुआ है, वो तार नहीं जुड़वा पाया था। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि विधायक जी काम के प्रति कितने ईमानदारी पूर्वक काम किए। हाँ, एक काम जरूर किए हैं, वो क्या? बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। हाथी अगर क्षेत्र में आता है ना, हाथी अगर नुकसान पहुंचाता है ग्रामीणों का, तो धरना देते हैं। ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो धरना देते हैं। बीओ कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो बीआरसी में धरना देते हैं। पेटरवार और में 2 समुदाय के बीच में अगर किसी तरह का झंझट होता है तो विधानसभा में धरना देते हैं। तो ये उनका नाम भी लोग जनता अब धरनाधारी विधायक दे दिया है। धरना से बेसी कुछ नहीं किया। सर, सत्ता में आप लोग हैं, काम नहीं करने देते होंगे, इस कारण से उनको धरना देना पड़ता होगा। मैं भी विपक्ष का राजनीति किया हूँ। मैं भी जिस समय विधायक था विपक्ष में था, और चुनौती को डंके के साथ मैंने किया है। मैंने कहा कि जिस समय हम विधायक बने थे, गांव के 30% पूरे विधानसभा, हमारे विधानसभा में 30% गाँव में बिजली नहीं था। मैंने 7% गाँव में बिजली दिया था, उनके घर में भी मैंने दिया था। मैंने कहा उनके पंचायत में भी मैंने दिया था। और आज आरओ मिनिस्टर का जब वो पिए थे ना, आप सचिव थे, तो उनके ससुराल का भी सड़क नहीं था और उनके पंचायत का भी सड़क नहीं था, मैंने दिया है। इसलिए नैतिकता जरा सा बचे है तो जनता से माफ़ी मांग लें और कहें जनता हम आपकी भरोसा को तोड़े हैं, आपकी भरोसा पर हम खरा नहीं उतर पाए, इसलिए इस चुनाव में हमको माफ़ी के साथ वो अपना नामांकन वापस कर लें। जोगेंद्र सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयराम महतो 70-75 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी अपने पार्टी से एक प्रत्याशी दिया है गोमिया विधानसभा सीट पर। उनकी ऐसी चर्चा थी कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूजा महतो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या उनके आने से जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी से आप पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है और अपनी बातों को कहने की आज़ादी है, लेकिन जनता इस बात को तय करती है, निर्णय करती है। और जनता का भरोसा जिसको मिलता है, जिस जनता का आशीर्वाद जिसको मिलता है, वही चुनाव जीतता है। मैंने इसलिए कहा कि लोकतंत्र है। आज देखिए, जब चुनाव का समय आया है, आज 20-20, 25-25 प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म खरीद रहे हैं। लेकिन ज्यों चुनाव का परिणाम आएगा, देखिएगा सब लोग अपने घरों में दुबक कर रह जाएंगे, अपने बाल बच्चों के साथ अपना समय बिताएंगे। कोई यहाँ नज़र नहीं आया है। 2006 से लेकर 2024 तक 19 वर्षों का मेरा कार्यकाल, ये जनता जानती है कि 24 गुने 7 18 घंटा मैंने काम किया है और हर घर के सुख दुख में मैंने खड़ा रहा है। कोई नहीं बोल सकता है कि आप जोगेंद्र महतो को हम फ़ोन किए, उठाए नहीं उठाए। अगर मिस्ड कॉल हुआ है तो मैं रिंग बैक किया हूँ और हर घर के दहलीज पर मैं हर सुख दुख में खड़ा हूँ। जनता इसी आधार पर भारी बहुमत से 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जनता। जिस तरह 2014 में गोमिया की जनता हमको 38,000 वोटों से जिताई थी, इस बार
50,000 से ऊपर वोटों से हमको जिताने जा रहे डबल हैं। मार्जिन जाएगा। आश्वस्त है मैं, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, हम 100% आश्वस्त हैं। लंबोदर जी एक सबसे बड़ा बात कह गए, बोले कि इनकी सरकार ने युवाओं को जिस प्रकार से ठगा है, हेमंत जी बोले थे 5 लाख हर साल नौकरी रोजगार देंगे। जेपीएससी में घोटाला, जेएसएससी में घोटाला, तमाम एग्जाम में घोटाला हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं। घोटाला दूसरा जेपीएससी में किसके समय में घोटाला था? कौन थे उप मुख्यमंत्री? जेपीएससी में किसके भाई का लगा था? अरे जांच चल रहा है उसका। जांच अभी चल रहा है, तो दूसरे और तीसरा जेपीएससी का जांच का क्या हुआ अभी? और जहाँ तक ये लोग पैरवी, ये लोग जो घोटाला किया है वही चीज़ दूसरे के साथ कहता है। अरे मैं तो कहता हूँ जेपीएससी में घोटाला होता तो मेरा इसी दांतू का साइकिल ठेलने वाला, वेल्डिंग करने वाला का बेटी वीडियो बनी है। इसी पंचायत जहाँ आप बैठे हुए हैं, उसी सदमा पंचायत का साइकिल ठेलने वाला का बेटा बाथरूम में पड़ता था, वो आज वीडियो बना है। साहब घोटाला होता है? अरे आप कहो कि सरकार जो हमारी 5 साल में काम किया है उस 17 सालों में ये एनडीए गठबंधन के लोग नहीं कर पाए, घोटाला तो आप लोग किए। और रह गई बात कि हम लोग भरोसा जनता का रखते हैं, तोड़ते नहीं हैं। जो हमने किया है 5 सालों में, 17 सालों में आप नहीं कर पाया है, इसलिए आश्वस्त रहिए कि अभी 2029 तक तो भारत एनडीए को वैकेंसी नहीं है। राज्य की जनता तय कर लिया है और इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ पुनः हम लोग सरकार में आने जा रहे हैं। अंतिम सवाल आप कह रहे हैं कि जो आप 5 साल में आप लोगों ने कर दिया, 17 साल में एनडीए नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल ये है योगेंद्र सर कि ना आप लोग के कार्यकाल में एक जेटेट हो पाया, नहीं आप लोग नियोजन नीति बना पाए, ना कोई एग्जाम के लिए नियमावली बना पाए, तमाम चीज़ें अधूरी रह गई। बात बताइए, उनको पूछिए, उनको एनडीए वाला को जरा शर्म नहीं है क्या? जरा सा, अरे जरा सा लिहाज करो। आप एक बात बताएं, कौन गया था? हम तो स्थानीय नीति बनाए थे। कौन हाईकोर्ट में गया था? भारतीय जनता पार्टी के लोग हाईकोर्ट गए थे ना। पीआईएल किसने किया था? मैंने तो, हमारी सरकार विधानसभा में स्पष्ट बहुमत से पारित करके भेजा। पीआईएल किसने किया? अभी मैया योजना में भी हमारा चल रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी और आसुर के लोगों को नहीं पच रहा है, वो भी पीआईएल करने गए। तो क्या राज्य की जनता को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना गुनाह है क्या? अगर इससे गुनाह कहते हैं तो बार बार मैं यह गुनाह करूंगा। हमारी पार्टी, हमारी सरकार बार बार गुनाह करेगी। और मैं एक घर में, हमारी सरकार एक घर में 4-4, 5-5 योजना को सीधे उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के माध्यम से, उसके बाद 7-8 महीने से नहीं मिल रहा है सर। पहले सुन लीजिए, पहले पूरी बात। जेएमएम सम्मान योजना के माध्यम से, मतलब झारखंड मुख्यमंत्री समैया सम्मान योजना के माध्यम से बिजली फ्री। ये पूरे देश का पहला स्टेट है कि जहाँ घर के लोग बैल बकरी बेच करके बिजली विभाग को पैसा देते थे। मैं बोकारो जिला की केवल बात करूँगा, 1 अरब 11 करोड़ रुपया मैंने यहाँ केवल माफ़ हुआ है। 1 अरब 11 करोड़ रुपया यहाँ माफ़ हुआ है। और 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 करके माफ़ हुआ है। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि अब जहाँ पर लोग कहता है, तो इसलिए कि मैं 5-5, 6-6 योजना को एक घर में भेजना हुआ। आज आप जो सवाल किए कि 6-6 महीने से नहीं मिला, शायद आपकी भी जानकारी में नहीं होगा, मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ। ऐसे लोग जाते हैं ग्रामीण पे बोलते हैं। बहुत क्लियर है, आप जनता जाग चुकी है। इस बात से साबित होता है कि जनता सवाल पूछने लगी है, अपने हक अधिकार के प्रति जनता जाग रही है। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट 2 तरह की पेंशन चालू होता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, हमारा राज्य सरकार नहीं देती थी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना है 7 महीना 8 महीना से रुका हुआ है, 7 महीना 8 महीना से रुका हुआ। हमारा राज्य सरकार का जो कोटे से जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मेरा लगातार कंटिन्यू है। केंद्र सरकार से उनको दबाव बनाना चाहिए कि भाई बताओ, 8 महीना 9 महीना से हमारा पेंशन नहीं रुका हुआ है, हमारा लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो केंद्र सरकार का जो खाते का पेंशन है वह रुका हुआ है, राज्य सरकार का पेंशन दिया जा रहा है। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ जोगेंद्र महतो जी बातचीत के लिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि गोमिया विधानसभा में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सर ने जो है लंबोदर महतो जी के डिग्री को फर्जी बता दिए हैं। तो अगर जब उनसे अगली बार बात होगी तो उनसे पूछा जाएगा कि आपका डिग्री असली है कि नकली है। बाकी गोमिया विधानसभा में किस प्रकार का मुकाबला होने वाला है आप समझ सकते हैं। 20 नवंबर को मतदान होने वाला है और 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कौन किस पर
कौन कितने पानी में है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। अगर आप गोमिया विधानसभा से हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप लंबोदर महतो को चाहते हैं कि जोगेंद्र महतो जी को चाहते हैं। अगर अन्य को चाहते हैं उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।